नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण पैर पसारता जा रहा है। 24 घंटे में 12,248 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ये बात करें इंदौर की, तो इंदौर में 1692, भोपाल में 1679 मरीज मिले हैं। जबलपुर में 787, ग्वालियर में 1024 और खरगोन में 100 मरीज मिले हैं। बात करें रतलाम की, तो रतलाम में 206 मरीज, बैतूल में 244, रीवा में 274 और विदिशा में 240 मरीज मिले हैं। एक बड़ा आंकड़ा है। लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब तक मध्य प्रदेश में 40,80,080 संक्रमित मिल चुके हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 66 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 4,557 मरीजों की कुल मध्य प्रदेश में मौत हुई है। मध्य प्रदेश में आज 7,495 मरीज कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो गए। अब तक 3,34,947 कुल मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में 68,576 है। तो कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। हर दिन का आंकड़ा अगला दिन तोड़ रहा है। हर दिन आंकड़ों में बढ़ोतरी ही देखी जा रही है। राजधानी भोपाल में हर रोज 1600 से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। वहीं इंदौर के भी यही हालात है। ग्वालियर में 1024 मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 12,248 कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कुल 66 मरीजों की मौत हो चुकी है। 7,495 मरीज पिछले 24 घंटे में स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 68,576 है। कुछ मरीज होम आइसोलेशन में हैं, वहीं कुछ मरीज कोविड सेंटर में भर्ती हैं। आंकड़ों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में आंकड़ों में वृद्धि देखी जा रही है, बढ़ोतरी देखी जा रही है। पहले जहां 400-500 केस सामने आते थे, वहीं अब राजधानी भोपाल में 1600 से ऊपर रोजाना नए केस सामने आ रहे हैं। इंदौर में 1692 केस पिछले 24 घंटे में सामने आए। वहीं विदिशा में 240 मरीज मिले हैं। एक बड़ा आंकड़ा है संक्रमितों का। वहीं अब तक कुल मध्य प्रदेश में 40,80,080 संक्रमित कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 24 घंटे में 66 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक मध्य प्रदेश में कुल 4,557 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में आज 7,495 मरीज स्वस्थ हुए। राजधानी भोपाल के ही 2500 करीब मरीज होम आइसोलेशन में हैं। बाकी के लगभग 6,000 मरीज अभी कोविड सेंटर में भर्ती है। मध्य प्रदेश में अब तक 3,34,947 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 68,576 है। कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार आंकड़ों में हम वृद्धि देख रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न शहरों के आंकड़े बता रहे हैं कि प्रदेश में कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो
प्रदेश में 24 घंटों में 66 मरीजों की मौत हो चुकी है। लगातार आंकड़ों में वृद्धि देखी जा रही है। बात करें विदिशा की, तो विदिशा में 240 मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। विदिशा में क्या स्थिति है कोरोना की, जान लेते हैं। हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह राजपूत। सुरेंद्र, लगातार आंकड़ों में पूरे प्रदेश में वृद्धि देखी जा रही है। पहले जो आंकड़े सामने आते थे, जहां राजधानी भोपाल में 400 आंकड़े आते थे, वहीं अब 1600 से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। क्या स्थिति है विदिशा की? बिल्कुल निश्चित तौर पर विदिशा जिले में कोरोना का संक्रमण जो लगातार बढ़ता जा रहा है वो एक चिंता का विषय बना हुआ है। जिस तरह से कल ग्रामीण क्षेत्रों में मरीज निकल के आए, उससे प्रशासन की कहीं न कहीं चिंता बढ़ी है। जिस तरह से अभी तक 200 के आसपास जो आंकड़ा था वो 200 के आसपास जो तो उसमें कहीं बढ़ोतरी हुई है, लेकिन विदिशा शहर की अगर हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। इससे पहले विदिशा शहर में लगभग 100 और 100 के आसपास जो संक्रमित मरीजों की संख्या निकल के सामने आ रही थी, वो कल 52 यानी कि 52 संक्रमित मरीज निकले, जो एक कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए राहत की सांस है, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद कहीं अंतर नहीं दिख रहा था। और जो कल एक अंतर आया, बड़ा अंतर घट के, तो उससे कहीं ना कहीं प्रशासन ने राहत की सांस ली होगी। और लगातार विदिशा जिले में बैठकें जारी हैं और कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं अब कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जो निर्णय लिया गया, उसमें ग्रामीण स्तर पर पंचायतों को अब जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिससे पंचायत सचिव को ग्रामीण स्तर पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क वितरण और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने की सूचना या गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं अब ग्रामीण स्तर पर जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है, उसके लिए भी प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, जैसा कि आपने बताया, प्रशासन के द्वारा पूरे कदम उठाए जा रहे हैं। लॉकडाउन का असर भी देखने को मिल रहा है। आपके पीछे हम देख सकते हैं कई लोग हैं, उनसे बात करें। बताएं क्या स्थिति है लॉकडाउन की, कितना सख्ती से वो पालन कर रहे हैं? जी, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि किस तरह से लॉकडाउन में क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी। कहाँ से आए हैं आप? जी, सिराव लॉकडाउन लगा है तो क्या क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? ये आ रही है कि बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तो पानी पी पा रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, जरूरत के सामान की समस्या है। सामान की जरूरत। आपको पेशेंट एडमिट है? मेरे घर पे मिली है, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये उनको तो नहीं आ रही, हम लोगों को दिक्कत आ रही है। 2-3 जने हैं साथ में, ले नहीं पा रहे सामान जो खाने को पीने को। तो देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को जो उनके पेशेंट एडमिट हैं जिला चिकित्सालय में, उनको भी कहीं ना कहीं समस्या है। उनका कहना है कि जिस तरह से लोगों का परिजन उसमें चिकित्सालय में है, उन्हें खाने पीने के सामान से लेकर सभी प्रकार की समस्या आ रही है। लॉकडाउन में आने जाने की परिजनों की दिक्कतें बढ़ी हैं। ग्रामीण स्तर पर कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं तो बढ़ी हैं। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन बराबर लगातार लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जरूरी सुविधाओं में ढील दी है, जो कि खाने पीने का सामान है, दूध सब्जी, जो जरूरत का सामान लोगों का होता है, उसमें प्रशासन की तरफ से ढील भी दी जा रही है। और जिस तरह से सब्जी मंडी को 9 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी उस तरह से सजग है कि किस तरह से कोरोना के संकट से दूर किया जाए और लोगों को असुविधा ना हो और उस सुविधा को लोगों के घर तक भी पहुंचाया जाए। बिल्कुल सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। विदिशा में कोरोना की क्या स्थिति है हमने देखा, तो पिछले 24 घंटों में 240 संक्रमित मरीज विदिशा से सामने आए हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने हमको बताया कि थोड़ी राहत पहले से मिली है, क्योंकि पहले जो मामले सामने आ रहे थे उनसे थोड़ी कमी देखी गई है लॉकडाउन के बाद। तो लॉकडाउन का असर देखा गया है। साथ ही विदिशा में पंचायत स्तर पर भी कोरोना से जागरूकता
चलाई जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि गांवों से भी बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, गांवों में भी संक्रमण फैल रहा है। तो इसी को लेकर पंचायत स्तर पर भी सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। लॉकडाउन जारी है, सरकार की सख्ती जारी है, वहीं लोगों की सुविधाओं को भी देखा जा रहा है कि उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं, जो उनको रोजाना की जरूरत है, उनको पूरा किया जा सके। सख्ती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की मदद भी है, लोगों के हित में ही किया जा रहा है। ये लॉकडाउन है, ये जो कर्फ्यू है, ताकि संक्रमण और ज्यादा ना फैल सके, संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी में लगा हुआ है, प्रशासन मुस्तैद है, पुलिस के कर्मचारी अधिकारी सब मौजूद हैं, सब सख्ती से पालन करवा रहे हैं लोगों को। वहीं अस्पताल में देखी जाए स्थिति, तो अस्पताल में जो मरीज के परिजन हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मरीजों के लिए तो अस्पताल की तरफ से व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो उनके साथ परिजन उनकी देखभाल के लिए रुके हुए हैं, साथ में रुके हुए हैं, जो ग्रामीण स्तर से आए हैं, तो लॉकडाउन के कारण आवागमन में भी थोड़ी परेशानी है, साथ में जरूरतों को लेकर भी थोड़ी परेशानी है। वहीं पूरे प्रदेश में संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। आंकड़ों में हम लगातार वृद्धि देख रहे हैं। जहां पहले राजधानी भोपाल में 400 केस सामने आते थे, 500 केस सामने आते थे, वहीं अब हर रोज का आंकड़ा, हर रोज का रिकॉर्ड अगला दिन तोड़ रहा है। अगले दिन जो भी मामले सामने आते हैं, जो भी आंकड़े सामने आते हैं, वो पिछले दिनों से कहीं ज्यादा होते हैं। अब 1600 से ऊपर मामले रोजाना मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं। वहीं बात करें इंदौर की, तो इंदौर में 1692 मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। वहीं भोपाल में 1679, लगभग एक बराबर मरीज भोपाल में भी सामने आए। वहीं प्रदेश में 24 घंटों में बात करें कि कुल मौतें कितनी हुई हैं, तो 66 मरीजों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। वहीं 4557 मरीजों की कुल मध्य प्रदेश में मौत हुई है। बात करें अब तक 3,34,947 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 7,495 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीज जो है राजधानी भोपाल में, उनकी बात करें तो 8,500 के करीब एक्टिव मरीज राजधानी भोपाल में हैं। वहीं इनमें से 2500 के करीब मरीज जो है होम आइसोलेशन में हैं, जिनके घर में व्यवस्था है, जो अलग अलग रह सकते हैं, वो होम आइसोलेशन में है। लेकिन जिनके यहाँ जगह कम है, जो नहीं रह सकते, वहीं वो लोग आइसोलेट हैं हॉस्पिटल्स में। चलिए, हमारे साथ रतलाम से कुलदीप माहेश्वरी जुड़ चुके हैं, बात करते हैं रतलाम की। लाइव जुड़े हमारे साथ संवाददाता कुलदीप जी। 206 संक्रमित मरीज सामने आए रतलाम में, क्या स्थिति देखी जा रही है रतलाम में कोरोना संक्रमण को लेकर? तो रतलाम में भी हम देख रहे हैं कि संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। रतलाम में पिछले 24 घंटे में 206 मरीज सामने आए। वहीं बैतूल में 244 मरीज सामने आए हैं। बात करते हैं रीवा की, तो रीवा में 274 मरीज सामने आए हैं। आंकड़ों में लगातार वृद्धि है। लॉकडाउन भी हर जगह बढ़ाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में 26 अप्रैल तक कर दिया गया है। हर जगह कर्फ्यू बढ़ाया जा रहा है, सख्ती की जा रही है। अभी तक 19 अप्रैल तक लगाया गया था, लेकिन अब इसी को बढ़ाकर 26 तक कर दिया गया है और इसमें सख्ती और ज्यादा की जाएगी। सख्ती है, जनता के हित में है, ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके, चेन को तोड़ा जा सके, जनता के हित में किया जा रहा है। प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरा मुस्तैद है, सरकार भी लाख कोशिशें कर रही है कि बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। वहीं दूसरी तरफ आंकड़ों में भी वृद्धि ही देखी जा रही है। तो मध्य प्रदेश में अब तक 3,34,947 मरीज स्वस्थ हो चुके। चलिए जान लेते हैं रतलाम में क्या स्थिति है। हमारे साथ संवाददाता कुलदीप लाइव जुड़ चुके हैं। कुलदीप, रतलाम में पिछले 24 घंटे में 206 मरीज सामने आए, क्या स्थिति है रतलाम में कोरोना को लेकर? जी, अभी भी अगर देखा जाए तो स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। 4 मरीजों की मृत्यु हो गई है और लगातार 170-200 के आंकड़े रोज सामने देखने में आ रहे हैं। और कल जो है रतलाम के जो मेडिकल कॉलेज के डीन को हटाकर नए डीन की वहां पर नियुक्ति की गई है। कुछ न कुछ मतलब लापरवाही वहां पर थी, उसको देखते हुए वहां पर नए डीन की नियुक्ति की गई। अब देखते हैं आगे क्या सुधार आता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कुलदीप की नए डीन की नियुक्ति की गई है। नए डीन के आने के बाद क्या बदलाव देखे जा रहे हैं अस्पताल में? अभी तक जैसे स्टाफ की वृद्धि की जा रही है, लेकिन वहां पे कुछ न कुछ बहुत सारी अव्यवस्थाओं को
ठीक करने की जरूरत है, तो उसी को देखते हुए नए डीन की वहां पर नियुक्ति की गई है। अब देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में क्या उसमें सुधार आता है। जी बिल्कुल, बात करते हैं कुलदीप लॉकडाउन की, कर्फ्यू की, तो क्या स्थिति देखी जा रही है? प्रशासन प्रदेश में पूरी तरह से मुस्तैद है, अपनी तरफ से लाख कोशिशें कर रहा है कि इस चेन को तोड़ा जा सके। जनता की तरफ से क्या सावधानी देखी जा रही है, कितनी जागरूकता देखी जा रही है जनता में लॉकडाउन को लेकर? जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है लॉकडाउन का पालन कराने के लिए, लेकिन आप जो देख सकते हैं कि लोग अभी भी बिना बेवजह घूम रहे हैं। तो जनता की लापरवाही ही जनता को आज भुगतनी पड़ रही है, लेकिन अभी भी जनता इस ओर जागरूक मुझे इतनी नजर नहीं आ रही है रतलाम में, जबकि रोज ऐसे भयावह आंकड़े देखने को आ रहे हैं, रोज इतनी मौत के आंकड़े देखने में मिल रहे हैं, लेकिन जनता अभी भी नहीं समझ रही है। रोज चालानी कार्रवाई हो रही है, जेल भी मतलब चलित जेल के अंदर भी बिठाया जा रहा है, फिर भी ये लोगों का घूमना और ये थम नहीं रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुलदीप तमाम जानकारियों के लिए। तो रतलाम में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 206 संक्रमित मरीज सामने आए। वहीं हमारे संवाददाता ने बताया कि लोगों में लॉकडाउन को लेकर उतनी खास जागरूकता नहीं दिखाई दे रही है। लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, बेवजह घूम रहे हैं, जिसकी एक वजह यही है कि संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। लॉकडाउन का उतना असर रतलाम में नहीं देखा गया। वहीं अस्पताल में नए डीन की नियुक्ति भी की गई है। चलिए, तो मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर आपने देखा लगातार जारी है, लगातार आंकड़ों में वृद्धि है। हमने रतलाम की स्थिति जानी, विदिशा की स्थिति जानी, विदिशा में भी आंकड़ों में वृद्धि है। पंचायत स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि गांव में भी, क्योंकि कोरोना अपने पैर पसार चुका है, गांव में भी कोरोना पहुंच चुका है, तो वहां भी पंचायत स्तर पर भी जागरूकता की जा रही है कि लोग अपने घरों से ना निकले, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं रतलाम में भी स्थिति हमने देखी कि रतलाम में भी खासा पालन लॉकडाउन का नहीं किया जा रहा है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन लोग बेवजह घर से निकल रहे हैं, बेवजह घूम रहे हैं। और साथ ही अस्पताल का जो हमें जानकारी मिली हमारे संवाददाता के माध्यम से, तो संवाददाता कुलदीप ने हमें बताया कि अस्पताल में पुराने डीन को हटाकर नए डीन की नियुक्ति की गई है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठक कर रहे हैं कोरोना को लेकर कि कैसे भी इस चेन को तोड़ा जा सके। लॉकडाउन बढ़ाया गया है ताकि संक्रमण और ज्यादा ना फैले, सख्ती भी बढ़ाई गई है। वहीं कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू भी लगाया गया है, जहां पहले से लगा था उसे बढ़ाया गया है और भी ज्यादा सख्ती की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को और वहीं मुख्यमंत्री ने ये समीक्षा बैठक की थी और उसमें निर्देश भी दिए गए थे, कई निर्देश दिए गए थे। साथ ही जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए भी कुछ निर्देश दिए गए थे, डॉक्टरों को निर्देश दिए गए थे, क्योंकि जो मरीज होम आइसोलेशन में रहते हैं कहीं ना कहीं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ संवाददाता शहडोल से राहुल राणा जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या स्थिति देखी जा रही है शहडोल में कोरोना को लेकर? पिछले जानने को ये मिला कि जो सिलेंडर ऑक्सीजन की जो नहीं पहुंच पाई इसकी वजह से 12 मरीजों की मौत हो गई, लेकिन अभी की क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? जी, आपको बताना चाहूंगा कि कल की घटना के बाद यहाँ पे 15 टन ऑक्सीजन आ चुका है। उसके बाद यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था भी यहाँ पे कई चीजें कर दी गई है, लेकिन जो मौत का सिलसिला है वो नहीं थम रहा है। कल दोपहर 11 बजे से लेकर के अभी तक में 4 मौतें हो चुकी हैं। कैजुअल्टी कोरोना पॉजिटिव हुई है, वो अति क्रिटिकल कंडीशन में थे, वो उनकी मौतें हुई हैं। कल यहाँ पे प्रभारी मंत्री कोविड बिसाहुलाल सिंह ने बैठक भी लिया है और तत्काल यहाँ पे स्टाफ बढ़ाने की व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ के विधायक लोगों ने अपने मत से मेडिकल कॉलेज शहडोल के लिए 25-25 लाख रुपए का अनुदान भी दिया है। जी राहुल, भोपाल, इंदौर, उज्जैन में 7 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया है, सख्ती बढ़ाई गई है। शहडोल में क्या स्थिति है? शहडोल अभी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन यहाँ पे लगा हुआ है। कल जो रिपोर्ट आई है उस 650 सैंपल में से 235 पॉजिटिव आए हैं मामले यहाँ पे जी। और इस माह अभी तक 57 मौतें शहडोल में हो चुकी हैं। जी राहुल, आपने बताया 235 मामले सामने आए पिछले 24 घंटे में। लोगों में क्या जागरूकता देखी जा रही है लॉकडाउन को लेकर? कितना पालन कर रहे हैं लोग? यहाँ भी जागरूक नहीं है। लॉकडाउन सख्ती के बावजूद भी लोग मार्केट में यहाँ पे आ रहे हैं। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, लोगों को समझाई दी जा रही है कि अति आवश्यक होने पे ही आप यहाँ काम करें। यहाँ जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है जी राहुल, 500 रुपए जो बोले हैं
जी, जो लोग बेवजह घर से घूम रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या सख्ती बरती जा रही है? उनके लिए जेल वाहन का व्यवस्था किया गया है। जहां जो बिना काम के अगर निकल रहे वाहन तो उनको 2 घंटे जेल वाहन में बैठाया जा रहा है और जुर्माने के साथ उनको 2 घंटे बाद छोड़ा जा रहा है। जी ठीक है राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शहडोल की स्थिति बताने के लिए। तो शहडोल में भी पिछले दिन जो केस हुआ, 12 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई। 17 घंटे बाद ऑक्सीजन की वैन पहुंची जिसके कारण 12 मरीजों को मौत हुई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने भी उस पर अपनी सफाई दी है कि जो 12 मरीजों की मौत हुई है उसकी ऑक्सीजन की कमी के कारण वो मौत नहीं हुई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस पर ट्वीट कर कहा है कि एक बड़ी लापरवाही है, ऑक्सीजन की कमी के कारण ही मरीजों की मौत हुई है। तो भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। नए मामलों में तेजी से बढ़ने के साथ मौत के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रदेश में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। 24 घंटे में देश भर में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए। एक दिन में देश में 2,75,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 12,248, ये एक बड़ा आंकड़ा है। सिर्फ मध्य प्रदेश में 12,248 नए मामले सामने आए। प्रदेश में बात करें एक्टिव मरीजों की संख्या, तो प्रदेश में अभी तक 3,34,000 के करीब मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक कुल 40,80,080 संक्रमित प्रदेश में पाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 66 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो हर दिन एक नया आंकड़ा सामने आ रहा है, नई बढ़ोतरी सामने आ रही है। पिछले दिन के कंपैरिजन में अगले दिन नए रिकॉर्ड सामने आते हैं, लगातार बढ़ोतरी देखी जाती है। रोजाना भोपाल में 1600 से ऊपर केस सामने आ रहे हैं। वहीं इंदौर के भी यही हालात है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी सख्ती कर रहा है। हमने विदिशा के हाल जाने, विदिशा में ग्रामीण स्तर पर भी कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों में तक भी ये जागरूकता फैलाई जा रही है क्योंकि गांव से भी कई केस सामने आ रहे हैं। वहीं रतलाम में भी हमने हाल जाने, लोग लॉकडाउन का उतनी सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। जो संक्रमण फैल रहा है उसे रोका जा सके। रतलाम में पुराने जीन को बदलकर नए जीन की नियुक्ति की गई है ताकि अस्पताल में जो अव्यवस्थाएं हैं, अस्पताल में जो कार्य नहीं किए जा रहे हैं, जो जागरूकता भी अस्पतालों में भी नहीं है, तो वो पूरी की जा सके। वहीं एक दिन में देश की बात करें तो 2,75,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं इससे पहले 18 अप्रैल को देश भर में कोरोना वायरस के 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। चलिए ग्वालियर की स्थिति जान लेते हैं। चंद्रेश गर्ग संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंद्रेश, कैसे स्थिति है? तो ग्वालियर में भी संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। 1024 मामले ग्वालियर में सामने आए, एक बड़ा आंकड़ा है। प्रशासन की तरफ से सख्ती है लेकिन आंकड़ों में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। तो चलिए इसी के साथ आप भी सुरक्षित रहिए। कोरोना वायरस का जो संक्रमण फैल रहा है उससे फैलने से रोकिए, जागरूक रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए और दूरी बनाकर रखें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें। प्रशासन के द्वारा जो सख्ती बढ़ती जा रही है उसमें पूरा सहयोग दें, पालन करें, बिना वजह घर से ना निकलें। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।